हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय जय हिंदू हिंद, राष्ट्र। वंदे मेरे मातरम, प्यारे हर हर सभी हिंदू महादेव। भाइयों और बहनों, आज हम आज हमारे बीच भारत के वरिष्ठ इतिहासकार और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक, हर विधा पर, मतलब एक ही विधा पर विश्लेषण नहीं करते, वे हर प्रकार की विधा पर विश्लेषण करते हैं, हर प्रकार के विषय पर, हर प्रकार की परिस्थिति पर विश्लेषण करते हैं। ऐसे आदरणीय राकेश जी हमारे बीच हैं। राकेश जी का परिचय ही दूंगा तो काफी समय निकल जाएगा, इसलिए बहुत संक्षिप्त में मैंने उनका परिचय परिचय दिया है। और ये उनके साथ एक प्रकार से उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय ही है, लेकिन फिर भी समय की मर्यादा को देखते हुए मैं संक्षिप्त में उनका परिचय दूंगा, इसलिए उनसे क्षमा भी चाहता हूं कि आपका पूरा परिचय अभी दे नहीं पा। और भारत के अंदर आज जो वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्र जागृति के राष्ट्र जागरण की एक बयार चल रही है, इस बयार को लाने में, इस सुनामी को भारत तक पहुंचाने का, धक्का देने का यदि किसी ने कार्य किया है, और सुसुप्त अवस्था में सोए हुए युवाओं के मन के अंदर अगर किसी ने क्रांति का फिर से शंखनाद किया है, तो ऐसे शंखनाद करने वाले पूरे के पूरे एक आंदोलन के यह प्रणेता रहे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और हमारे भारत के अंदर विश्व की पूरी शक्तियों से लोहा लेने का कार्य करने वाले स्वामी रामदेव जी के यह, मैं कहूं तो, परछाई है, उनका साया है यह। आप यह कह सकते हैं कि स्वामी रामदेव जी ही यहाँ पर बैठे, इस प्रकार से हम मान सकते हैं प्रतीक रूप में। तो ऐसे हमारे राकेश जी हमारे बीच हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए और आपने हमारे जितने भी श्रोता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे हिंदूवादी जितने भी दर्शक हैं, उन सभी के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार हृदय की गहराइयों से। तो आज का विषय राकेश जी यह है कि भारत का नवनिर्माण, और भारत का नवनिर्माण अब और कैसे होगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और आप दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय संस्कृति की जो पर्याय है, जो प्रतीक है, ऐसी एक संस्था के केंद्रीय प्रभारी भी हैं, उसके मुख्य हैं, उसके प्रमुख पदाधिकारियों में से एक है। मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि इतिहासकार और विश्लेषक ये तो एक अलग विषय है, ये व्यक्तिगत है, लेकिन सामाजिक तौर पर इन्होंने एक ऐसी संस्था की बागडोर हाथ में ले रखी है जिसका नाम है पतंजलि योगपीठ। और उसकी नींव में, उसके कंक्रीट वर्क में यदि किसी का नाम आता है, तो उन मुख्य बिंदुओं में रहने वाले सदस्यों में प्रमुख जो हैं वो हमारे राकेश जी हैं। तो दुनिया में, भारत में ही नहीं, भारत में तो जो हुआ वो हुआ, दुनिया के अंदर भारतीयता की हलचल और हिलोर पैदा कर देने का कार्य किया है, तो वो हमारे राकेश जी और इनकी पूरी संस्था का कार्य, इसलिए और बहुत आभार आपका। तो राकेश जी बताइए, आज इस समय पर ऐसा माहौल चल रहा है, और कल तो आपके, हमारे सबके भारतवासियों के सबके परम पूज्य स्वामी रामदेव जी गए थे अयोध्या में, नरेंद्र मोदी जी और पूरे वहां पर भारत के वरिष्ठ संत लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने वो क्षण, गौरवमय क्षण के वो भागीदार बने जिसका भारत सदियों से इंतजार कर रहा था। तो आप किस प्रकार से देखते हैं भारत का अब नवनिर्माण हो रहा है, तो इस नवनिर्माण में और क्या क्या होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है, और भारतीय और हिंदू युवा उसमें कैसे सहभागी हो सकते जी, प्रणाम स्वामी जी। आप हैं? जी बहुत अच्छा जनजागरण का कार्य कर रहे हैं और मुझे स्मरण है भारत स्वाभिमान के जितने भी आंदोलन रहे हैं, रामलीला मैदान से लेकर सारे, जी। उन सब में लाखों देशवासियों ने भी भाग लिया और उसमें प्रमुख रूप से आपने भी, जो भी समाज सेवा का आंदोलन हुआ, भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ के परम पूज्य स्वामी जी महाराज के एक शिष्य के रूप में आपने जी सदैव सारी चीजों में बढ़ चढ़कर आगे भाग लिया और अभी भी राष्ट्र जागरण का एक बहुत अच्छा कार्य, सुंदर कार्य आप कर रहे हैं। भौतिक तौर पर चाहे हमारी बातें कम हुई हों, लेकिन मैं जी सोशल मीडिया पर आपके सेवा कार्यों को निरंतर हम देखते रहते हैं और इसके लिए आपको साधुवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा जी आपने अभी बात रखी कि भारत का निश्चित तौर पर नवनिर्माण हो रहा है, राम मंदिर की नींव रखी गई है, शिलान्यास हुआ है, तो ये एक जी पूरे, मैं यूं कहूं, भारतीय समाज में, हिंदू समाज में एक
वैदिक समाज में, हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है, उसमें एक नया संचार हुआ है। उसके अंदर ये स्वावलंबन का भाव आया है, ये स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये जो गुलामी का प्रतीक था, राम जी के जन्म स्थान पर जो विश्व नायक हैं, जो ग्लोबल लीडर हैं, पूरी दुनिया का इतिहास हम उठा लें, पूरी दुनिया के हजारों साल के इतिहास में कहीं भी हमें ऐसा कोई राजा नहीं मिलता जो राम जी जैसा हो, ऐसा पिता नहीं मिलता जो राम जी जैसा हो, ऐसा बेटा नहीं मिलता जो राम जी जैसा हो, ऐसा भाई नहीं मिलता जो राम जी जैसा हो, ऐसा पति नहीं मिलता जो राम जी जैसा हो। हम सुग्रीव से पूछें, विभीषण से पूछें, तो ऐसा कोई मित्र नहीं मिलता, सखा नहीं मिलता जो राम जी जैसा हो। तो ये जो राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है, ये भारतीय संस्कृति एक तरीके से करवट ले रही है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं। मैं लगभग 20 वर्षों की बात करूं तो आंदोलन जो हमने शुरू किया 2009 में, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन शुरू किया था, 2014 में सत्ता परिवर्तन तो उसका एक कदम था। तो उस आंदोलन जी के समय हम इतिहास पढ़ा करते, पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहा करते कि जितने संत महापुरुष हैं, सबने कहा है कि आने वाली 21वीं सदी भारत की होगी। और ये जो 2010 का दशक है, 2020 का दशक है, ये संधि काल है, ये युग परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा और निश्चित तौर पर भारत विश्वगुरु बनेगा। एक बड़ा परिवर्तन होगा जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। धारा 370 का हटना, उसका स्मृति का 1 साल पूरा हुआ है। लोग क्या कहते थे कश्मीर में, ये कहते थे कि आग लग जाएगी। महबूबा मुफ्ती क्या कहती थी कि जी खून से सड़कें लाल हो जाएंगी, पूरा भारत जी सड़कों के ऊपर उतर आएगा, बारूद फटेंगे, बम फटेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल हुआ है, केवल 3 परिवारों को, उमर अब्दुल्ला परिवार, महमूद मुफ्ती परिवार या कुछ आतंकवादी गिलानी जैसे लोगों के जो जिनको फंडिंग मिलती थी, उनके अलावा ना कश्मीर के ऊपर फर्क पड़ा, ना भारत के ऊपर फर्क पड़ा। तो धारा 370 की बात हो, जम्मू कश्मीर के स्वावलंबन की बात हो, और ये पीओके को ऑक्यूपाई करने की बात हो। आज चीन जो गौलान घाटी में हमारे सामने खड़ा है, वो चीन जी गौलान घाटी में पीओके को बचाने के लिए खड़ा है, क्योंकि उसका 1,70,000 करोड़ रुपया पीओके में फंसा हुआ है, पाकिस्तान चाइनीज जी इकोनॉमिकल कॉरिडोर में फंसा हुआ है। तो निश्चित तौर पर भारत जाग रहा है, भारत विश्वगुरु बनेगा। आज भारत के पक्ष में सारी चीजें हो रही हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा हो कि चीन और अमेरिका युद्ध करें, दोनों बहुत कमजोर हो जाएं, भारत के सामने 2 ही बड़ी शक्तियां हैं, और उसके बाद भारत का पुनरुत्थान हो, तो ये बड़ा काम होने वाला है। जी, आपने बहुत सरल शब्दों में और कितनी सहजता में बता दिया कि भारत में जो लोग डराया करते थे भारत की सरकारों को, भारत की प्रशासन व्यवस्था को, मुंह चिढ़ाया करते थे कि आप छूकर तो देखो इस 370 को, राम मंदिर बनाकर तो देखो, राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गई। और साथ ही साथ जिसे हम कहें तो स्वामी जी के तो मैनिफेस्टो में, और हमेशा से हम भारत स्वाभिमान की जितनी भी सभाओं में गए, हमेशा कहा जाता था कि पूरी दुनिया के हिंदू को हम भारत में शरण देंगे। तो यह भी स्वामी जी का ही बताया हुआ एक कानून था कि स्वामी जी के तो बताए हुए सारे ही कार्य धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। और लगभग लग रहा है कि जो स्वामी जी ने व्यवस्था परिवर्तन का एक पूरा का पूरा नारा दिया था और हमारे मनों के अंदर एक शंखनाद किया था, तो वो व्यवस्था परिवर्तन धीरे धीरे हो रही है। सत्ता परिवर्तन तो कर ही दी थी, कांग्रेस की गुलामी से, भ्रष्टाचारियों की गुलामी से। आज मतलब देश का प्रधानमंत्री ऐसा तो है कि हम कभी अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, जर्मनी जाए, जापान जाए, तो हम फक्र से सर उठा के कह सकते हैं कि हम भारत से हैं। तो वो लोग सब कहते हैं कि आप ऐसे देश से जहां का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जहां पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी रहते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि आप उस भारत से हैं जहाँ कोल स्कैम होता है, आप उस भारत से आए हैं जहां पर स्टाम्प घोटाला हुआ। पहले घोटालों के देश के नाम से जाना जाता था, लेकिन स्वामी जी ने जो एक बहुत बड़ा क्रांति किया, भारत के युवाओं के मन के अंदर देशभक्ति डाला, जिसका नतीजा आज ये आया, जिसका परिणाम ये आया, जिसका रिजल्ट ये आया कि आज हम देश के अंदर भारतीयता को गर्व के साथ रख सकते हैं। तो ये सब भारत के नवनिर्माण की नींव बनती जा रही है, और कहीं ना कहीं उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे आपके तो हमारे कितने सारे पतंजलि की संस्था के कितने सारे लोग इसमें इस आंदोलन में शहीद हुए, जिसमें से एक नाम मैं लेना चाहूंगा राजबाला जी का, जिन्होंने लाठियां खाई, जैसी लाठियां अंग्रेज मारा करते थे ऐसी लाठियां उनके सरों पर मारी गई। स्वामी जी की हत्या की साजिश की, आप लोगों की हत्या की साजिश की। तो वो दौर था, आप उस दौर से इस दौर को देखते तो कैसा लगता है आपको?
निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में लगभग 20 वर्षों से हूँ, 15 वर्षों से तो सीधे सीधे हूँ। पूज्य स्वामी जी जी महाराज के अंदर ईश्वर ने अपना विशेष आशीर्वाद दिया है। पूज्य स्वामी जी महाराज अपने आप को एक साधारण मानव ही कहते हैं और बार बार कहते हैं कि हर व्यक्ति एक गरीब किसान के घर में पैदा होकर, किसी सामान्य परिवार में पैदा होकर भी वो राम भी बन सकता है और रामदेव भी बन सकता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि ये जो योग है ये ऋषियों का है। और निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले योग की क्रांति हुई, उसके बाद फिर जी स्वदेशी की क्रांति हुई, सत्ता परिवर्तन की क्रांति हुई, आयुर्वेद की क्रांति हुई और अगला जो लक्ष्य है पतंजलि योगपीठ का, वो अगला लक्ष्य है शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति करना। और आपने देखा होगा पिछले 6 सालों से हमने जो जी अपना फोकस रखा है, सत्ता परिवर्तन जी के बाद चरित्र निर्माण के काम के ऊपर फोकस है। पतंजलि योगपीठ जी में 3 से 4 बड़े गुरुकुल चल रहे हैं। आज ये जी प्रसन्नता की बात है, देखिए भारत का नवनिर्माण होगा। अभी चाइना ने क्या एक्सपोर्ट किया? चाइना ने कोरोना वायरस एक्सपोर्ट किया। पूरे देशों सही में जनवरी के महीने में जब वो नया साल मनाते हैं तो चाइना से लगभग चाइना के 10 से 15 लाख नागरिक पूरे देश, पूरी दुनिया में गए। इटली में जी गए, फ्रांस में गए, जर्मनी में गए, ईरान में गए, हर जगह उन्होंने वायरस को एक्सपोर्ट किया। भारत पूरी जी दुनिया को योग दे सकता है, शांति दे सकता है, स्वास्थ्य दे सकता है, स्वावलंबन दे सकता है, मेडिटेशन दे सकता है, ध्यान दे सकता है। और अभी तो एक और खुशी की बात है, ये जो कोरोना जी वायरस जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन जो जी लगेगी वो कितना नुकसान करेगी वो एक अलग विषय है। जो कोरोना वायरस के सामने जो अमेरिका का हेल्थ सिस्टम है, वो जहां ड्रॉप कर रहा है, उस कोरोना वायरस की आज हम बात करें तो उस कोरोना वायरस का समाधान भी पूज्य स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य जी ने, और मैं यूं कहूं कि हमारी पूरी ऋषि परंपरा ने, हमारे जी भारत के हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे आयुर्वेद में दिया है। जापान के इंस्टीट्यूट ने, जापान के मेडिकल इंस्टीट्यूट ने दिल्ली आईआईटी के साथ मिलकर एक शोध किया कि ये जो अश्वगंधा है, जो हमारे घर में हर खेत खलियान में खड़ा होता है, इस अश्वगंधा के अंदर वो ताकत है कि ये अगर शरीर के अंदर चली जाए तो ये कोरोना वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोक देती है। ये ज्ञान हमारे आयुर्वेद में है। कोरोनिल पतंजलि ने बनाई, कोरोनिल बनाकर पतंजलि ने, जो कोरोना वायरस जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। आप भारत में देखिए, भारत में डेथ रेट बहुत कम है। डब्ल्यूएचओ क्या कहता था? डब्ल्यूएचओ ये कहता था कि भारत के अंदर यदि कोरोना आया तो कोरोना ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब कि कोरोना का ऐसा विस्फोट होगा, क्योंकि भारत के अंदर एक तो साफ सफाई की व्यवस्था वैसी फैसिलिटीज नहीं है, नहीं, फैसिलिटी फैसिलिटीज नहीं है नहीं है, जी हेल्थ सिस्टम नहीं है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो इन सारी चीजों के बीच में आज हम देखते हैं तो भारत के अंदर जो तबाही कोरोना के कारण इटली में हुई, पूरी दुनिया की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क में हुई, यूएसए में हुई, लोग सड़कों के ऊपर उतरे, लाशों को रेफ्रिजरेटर के ट्रक में भरना पड़ा, जेसीबी से खोद कर उनको गाड़ना पड़ा। तो उस स्थिति में भी आज हम देखते हैं तो भारत में डेथ रेट ना के बराबर है। वो डेथ उन्हीं की हो रही है जो पहले से गंभीर बीमारियों में है। तो इसके पीछे एक बड़ा दर्शन है कि आज पूरी दुनिया, पूरा देश, मैं देश की बात करूं तो काढ़ा पी रहा है, गिलोय पी रही। गिलोय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती थी, ये जानकारी उपलब्ध करवाने का काम पतंजलि योगपीठ द्वारा, पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा किया गया। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज पूरी दुनिया योग की ओर लौट रही है। मैं याद करता हूं 2009-10 में कांग्रेस की सरकार उस समय ये योजना बना रही थी कि योग की क्लासेस पार्क के अंदर लगती हैं तो उसको उसको किसी ऐसे कानून के जाल में फंसाया जाए कि कोई व्यक्ति बैठकर योग ना कर पाए। आज दुनिया के 200 देश योग कर रहे हैं। कितनी बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज दुनिया के अरब के वो देश जो रामायण को नहीं मानते, जो महाभारत को नहीं मानते, जो हमारी गीता के अंदर आस्था नहीं रखते, हमारे धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम आपसे सहमत नहीं है। लेकिन कमाल की बात है कि हमारे योग से वो भी सहमत हैं। और आज ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति, दूसरी पूजा पाठ की पद्धतियों का व्यक्ति, जो अपने आप को शांति प्रिय कहते हैं, उस समुदाय के व्यक्ति की भी कहीं खड़े होकर ये कहने की हिम्मत नहीं है कि योग से लाभ नहीं होता। वो योग करेगा, छुप के उसको योग करना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो योग को सही मना नहीं कर सकता। योग को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज दुनिया के 200 देश योग कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि वो योग नहीं कर रहे, जी योग तो एक माध्यम है। योग करेंगे तो वो देखेंगे योग किसने बनाया, और जब वो ये देखेंगे जी कि कोई सभ्यता संस्कृति ऐसी रही है जिसने 5000 साल पहले, कम से कम 5000,
ये मैं संख्या कम से कम बता रहा हूं, जिसके एविडेंस लोग मानते हैं कि ईसा पूर्व ये लिखा गया, योग दर्शन लिखा गया, महर्षि पतंजलि हुए। उनका एक्चुअल काल तो बहुत पहले हुआ है, लेकिन मैं आधुनिक मान्यता भी मानूं कि 3000 साल पहले, 4000 साल पहले वो सभ्यता संस्कृति कितनी महान रही होगी, जिसने रोटी की चिंता नहीं की, मकान की चिंता नहीं की, बीमारियों की चिंता नहीं की, खाने की चिंता नहीं की, वो कपड़ों की चिंता नहीं की, वो मन के ऊपर शोध कर रहा है। तो जब वो योग करेंगे फिजिकल, तो वो योग दर्शन को पढ़ेंगे, और जब एक दर्शन के वो पन्ने पलट कर देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि ऐसे एक दर्शन नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसे अनेकों दर्शन हैं, और दर्शन के पीछे फिर उपनिषद हैं, फिर वेद हैं, और उसके बाद वो जो पन्ने खुलेंगे तो उसके बाद पूरी दुनिया को वैदिक संस्कृति को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये सारा योग जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं, वो कहते हैं वेद के एक मंत्र को डिकोड किया हुआ है, केवल वेद की एक ऋचा, आवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रूपम, मतलब जो आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास जब हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल तरीके से हम लेते हैं तो वो महाऔषधि का काम करती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि बन जाती है। तो उस प्राणायाम को, एक मंत्र को, एक सिद्धांत को, एक ला को पूज्य स्वामी जी महाराज ने डिकोड करके पूरी दुनिया के सामने रखा। आज पूरी दुनिया सारी बीमारियों का समाधान योग के अंदर ढूंढती है, योग के अंदर मानती है। और कितनी प्रसन्नता की बात है कि ऐसे लोग जिनको अपोलो जवाब दे देता है, एम्स जवाब दे देता है, उन सारी बीमारियों का निदान आज योग से हो रहा है। और तन की बीमारियां तो छोड़ दीजिए, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में ये हमने एक छोटी सी किताब बनाई है, स्वाध्याय अमृत। हमारे यहाँ दर्शन विभाग में अभी पूरा दर्शन विभाग है, तो उसमें हमने सारे दर्शन, सारी नीतियां दिखा दीजिए, आप उसको दिखा दीजिए। पूरी योग दर्शन में, इस योग दर्शन में कहीं भी स्वास्थ्य की चर्चा नहीं है। पूरी योग दर्शन में जो 195 इसके सूत्र हैं, उसमें एक में भी महर्षि पतंजलि स्वास्थ्य की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं स्वास्थ्य जो मिल रहा है ये तो बाई प्रोडक्ट है। जैसे हम गन्ने का जूस निकालते हैं, जूस निकालते हैं हम गन्ने की मिठास के लिए, लेकिन हमें जूस के साथ पीछे में जो गन्ने की भूसी मिलती है वो जैसे उसका बाई प्रोडक्ट है। जैसे अनाज, किसान कोई फसल बोता है, गेहूं की खेती की, तो किसान जो गेहूं की खेती करता है वो गेहूं के जड़ के डंठल के लिए, गेहूं के भूसे के लिए, उसके लिए नहीं करता, वो तो पशुओं के लिए, वो ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। गेहूं की खेती किसान गेहूं के लिए करता है, कणक के लिए, फसल के लिए करता है। तो ये योग का जो अभी हम लाभ ले रहे हैं वो तो केवल 1% है, 5% है जो शारीरिक लाभ मिलता है। महर्षि पतंजलि ने तो जो सारी चर्चा की है वो मन की चर्चा की है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में चाइना पूरी दुनिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग का। 25% आज चाइना बना हुआ है, ग्लोबल एक्सपोर्ट खूब करता है। लेकिन हम जब मन की शांति एक्सपोर्ट करेंगे, हम जब स्ट्रेस को कैसे दूर करना है, तनाव को कैसे दूर करना है, एंजाइटी को कैसे दूर करना है, संबंधों को कैसे जीना है, परिवार, संयुक्त परिवार कैसा होता है, परिवार के साथ कैसा सुख कैसे मिलता है, शांति कैसे मिलती है। और कोरोना वायरस तो एक वायरस है, WHO के बयान बार बार आते हैं कि ऐसे 50 वायरस हो सकते हैं, हजारों वायरस हो सकते हैं। ये वायरस पता नहीं कब म्यूटेट हो जाए, कब ये अपना रूप बदल ले, इसकी कोई वैक्सीन आने की संभावना नहीं। अभी मैं कल ही WHO के जो डायरेक्टर जनरल है मिस्टर टेड्रोस, उनका बयान पढ़ रहा था, तो वो कहते हैं कि हो सकता है कोरोना वायरस की कभी वैक्सीन आए ही ना, एक वैक्सीन बने, कोरोना वायरस म्यूटेट हो जाए, अपना स्ट्रैंड चेंज कर ले, तो वो वैक्सीन दूसरे उस कोरोना वायरस के, म्यूटेट कोरोना वायरस के ऊपर काम नहीं करेगी। बिल्कुल, तो आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो वायरस है ये बहरूपिया वायरस है। जैसा चीन बहरूपिया है, ऐसा ये वायरस बहरूपिया है। चीन हमारे देश में कहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और पीछे से हमला कर दिया। ऐसे ये कोरोना के बारे में कहा जाता है कि मान लो आपके पास में शेर आया और आपने उसे मारने के लिए बंदूक निकाला, तो वो मच्छर बन के उड़ जाएगा। आप रैकेट लेके आओगे मच्छर मारने का, तब तक वो और कुछ बन के उड़ जाएगा, तितली बन के उड़ जाएगा, तो हम उसे पकड़ नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन स्वामी जी ने तो हमें इतना कुछ दे दिया है और इतना कुछ सिखा दिया है कि कोरोना के पापा, उनकी मम्मी, उनका परिवार का कोई भी सदस्य अगर हमारे शरीर में आने की कोशिश करे तो वो पहले ही नष्ट हो जाएगा सांसों में ही। इतनी शक्ति दे दी। तो राकेश जी, आप पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर की जितने भी सारी जो करंट अफेयर्स होते हैं उस पर आपका गहन अध्ययन होता है,
और आपका वीडियो अगर भारतवासी 3-4 महीने पहले का उठा करके देख लें, फरवरी जनवरी का, जो आपने चाइना के बारे में बोला था कि चाइना की ताकत नहीं है, चाइना खुद हांगकांग, ताइवान, म्यांमार और इस प्रकार के तिब्बत, इस प्रकार की पूरी उससे उलझा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि आपने उतना पहले समझा दिया था जो आज मोदी जी करने वाले, वो आपको पहले से ही पता चल गया था। तो इतना सारा आपने जो गहन अध्ययन किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि भारतवासी किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, किस प्रकार से चिंतन करें, उनकी दूरदर्शिता किस प्रकार से बढ़े। देखिए, हमें अभी दिक्कत क्या है कि भारत के अंदर ये दिक्कत है कि हम जो झूठे हमारे फिल्म स्टार हैं उनको हीरो मान लेते हैं। हमें सीरियल देखने में लगाया हुआ है, एंटरटेनमेंट में दिखा लगाया हुआ है। हमारे सामने सलमान खान को खड़ा कर दिया जाता है, शाहरुख खान को खड़ा कर दिया जाता है, आमिर खान को खड़ा कर दिया जाता है। फिर दूसरा, हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है। देखो, अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा नीति वो बनाई कि उनको केवल काले अंग्रेज चाहिए। जो जी देखिए, मैं पुराने समय की बात करूं, मैं 1850 से पहले की बात करूं, तो 1850 से पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं है 17वीं जी शताब्दी में। 18वीं जी शताब्दी के शुरू में अखबार पढ़ना, साइक्लोस्टाइल पहले आया, फिर प्रिंटिंग मशीन आई। तो उस समय उनको हाथ से सारी चीजों की कॉपीज बनानी पड़ती थी। जी तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो कॉपी बनाते रहे, उनकी इंग्लिश भाषा को समझे। तो ऐसे लोगों की उनको आवश्यकता थी। तो शिक्षा नीति उन्होंने वो बनाई कि भारत के अंदर कभी क्रांति ना हो, इसलिए शिक्षा नीति में राजनीति को दूर रखा गया। शिक्षा नीति से सामाजिक चीजों को, मुद्दों की समझ करने को दूर रखा गया। और शिक्षा नीति में यह सुनिश्चित किया गया कि भारत में कोई व्यक्ति बोलना ना सीखे, क्योंकि अगर भारतीयों को बोलना आ गया, भारतीय अच्छे स्पीच देने वाले, अच्छे वक्तृत्व वाले बन गए, तो भारत को हम जी गुलाम नहीं बना पाएंगे। आप देखिए, नेतृत्व का सिद्धांत रहा है कि नेतृत्व के गुणों में कि हम कैसा बोलते हैं उसका एक बड़ा स्थान है। तो अंग्रेजों की क्या स्थिति थी कि वो भारतवासियों को समझने ही नहीं देना चाहते थे कि ग्लोबली क्या हो रहा है, आसपास के देशों में क्या हो रहा है, और हमारी सिचुएशन क्या है, हम 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की प्लानिंग कैसे बनाएं। केवल कॉपी पेस्ट करने वाला, कॉपी करने वाला, लिखने वाला, एक तरीके से काले कलर का हमें बनाकर अंग्रेज छोड़ना चाहते थे। तो मैं बात करूं, अगर 1910-12 के दशक की, 20 की बात करूं, तो उस समय आयरलैंड में क्रांति हुई थी। तो हमारे जी क्रांतिकारी क्या करते थे कि भारत के क्रांतिकारियों को समझाना है तो हमें बताना पड़ेगा कि रूस में क्रांति कैसे हुई, हमें बताना पड़ेगा ठीक आयरलैंड को स्वतंत्रता कैसे मिली। तो पंडित रामप्रसाद जी बिस्मिल, लाला लाजपत राय, ये सारे क्रांतिकारी, शहीद भगत सिंह, ये अपने परिवार की जमीन बेचकर, माता के गहने बेचकर ये किताबें छापते थे उस समय कि आयरलैंड की क्रांति कैसे हुई, रूस की स्वाधीनता की देवी कैथराइन है, उसका जीवन काल कैसे था, भारत को आजादी कैसे मिल सकती है। ये राष्ट्रीय चरित्र उन्होंने छापे हैं, उन्होंने बताए हैं। और उन्होंने समझाने जी की कोशिश की है कि हमारे युवा ये समझें कि भारत के सामने, हमारे देश के सामने खतरे कौन कौन से हैं, कैसे हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। मैं इस मामले में नाम लेना चाहूंगा भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का। शहीद भगत सिंह जी ऐसे व्यक्तित्व थे, वो लगभग 300 दिन के आसपास जेल में रहे। तो रोज उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी है। मैं आपको, अगर मैं ये मेरा ऑफिस दिखा दूं, तो इसमें आप देखिए, जी घर के अंदर, ऑफिस के अंदर पुस्तकें खूब हैं। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे युवा एक आदत जी बनाएं कि अध्ययन की आदत जरूर बनाएं। पिछले 10-12-15 सालों से, जहां से मुझे 15 साल का ध्यान आता है, कोई भारत का ऐसा कोई बुक फेयर नहीं है, वर्ल्ड बुक फेयर, दिल्ली बुक फेयर, पटना का बुक फेयर, रांची का बुक फेयर, कलकत्ता का बुक फेयर, जिसमें मेरा जाना नहीं हुआ। तो हमारे युवा स्वाध्याय की आदत जरूर बनाएं, स्वाध्याय जरूर करें, अच्छी पुस्तकों का एक संग्रह जरूर होना चाहिए। हमें समय नहीं मिलेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। जैसे शहीद भगत सिंह पढ़ते बहुत थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खूब पढ़ते थे। मैं जापान की बात करूं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान में होते थे। जापानी उस समय पूरी दुनिया को जीतने का सपना देख रहे थे। और ये अगर परमाणु बम नहीं होता, आज शायद 6 अगस्त है ना, जी 6 अगस्त था स्वामी जी, 6 अगस्त है जी ना, छः तो छः 6 अगस्त अगस्त को 6 अगस्त पहला नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया नागासाकी था, में परमाणु बम। हाँ, अगर आज 1945 में। जी परमाणु बम अमेरिका के पास नहीं होता तो आज जापान राज कर रहा होता पूरी दुनिया की। जी तो आप देखिए कि राकेश जी किस जापान और प्रकार जर्मनी से। के लोग आकर उनसे जियो पॉलिटिक्स के बारे में, ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में उनसे पढ़ते थे, उनसे सीखते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बार बार ये कहते थे कि हमारे युवाओं को ग्लोबल, हमारे अड़ोस में, हमारे पड़ोस में, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी समझ रखनी चाहिए। ओम जी, स्वामी जी सुन पा रहे? जी बोलिए 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 जी, आप। आ रही है ना आपका स्वामी जी मेरी नेटवर्क थोड़ा आवाज? स्लो। हाँ बढ़िया आ रही, जी नेटवर्क थोड़ा ठीक, स्लो हो गया आपका, लेकिन आप बोलिए। जी जी। जी तो ये
तो हमें ये देखिए, चाइना के बारे में तो मैं याद करता हूं, सरदार पटेल ने बहुत पहले कह दिया था, महावीर जी त्यागी से लेकर जितने हमारे समझदार हुए हैं उन सब ने पहले से कहा है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। वीर सावरकर ने भी कहा है, और निश्चित तौर पर चाइना, मैंने मार्च में ये कहना शुरू किया था, ये बोलना शुरू किया था, जो रिसर्च कहती थी, जो अलग जी अलग जी देशों से, जो पतंजलि से जुड़े हुए जो अलग अलग देशों के व्यक्ति हैं, उनकी तरफ से भी जो फीडबैक आती थी वो यही आती थी कि ये कोई जी वायरस ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल वायरस है, ये प्रयोगशाला में जी बनाया गया है, और निश्चित तौर पर ये चाइना की वुहान की लैब आर्टिफिशियल में बना है। जी। आर्टिफिशियल है, तो बिल्कुल। हमारे युवाओं को भी अपने आसपास क्या जी हो रहा है उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और इसके लिए रोज न्यूज चैनल जरूर देखें। देखिए हमें क्या है, आज न्यूज चैनल के ऊपर भी आप देखेंगे दोपहर को 1 से लेकर 4 बजे तक सास बहू चलती है। न्यूज चैनल भी हाँ, दूसरे बहुत प्रोग्राम बड़ा ज्यादा आपने दिखाते हैं। बताया कि जो मान लो आप और मैं सास बहू बेटियां नहीं देखते, हमारी आदत नहीं है, लेकिन एक साथ सारे चैनल पर सास बहू और बेटियां चलती है। एक चैनल नहीं बचता, छोटे से छोटा चैनल, बड़े से बड़ा चैनल, सास बहू और बेटियां। आज सिमरन ने राकेश को धक्का दिया, इसने उसका दुपट्टा खींच दिया, उसने उसके पति के साथ चक्कर चला ली। ये न्यूज चैनल वाले क्यों दिखाते हैं? बस न्यूज चैनल के ऊपर वामपंथियों का कब्जा है। जी देखिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरने वाली थी तो उस समय वामपंथियों ने उनको समर्थन दिया था। तो इंदिरा जी गांधी से उन्होंने कुछ, वामपंथ की इकोलॉजी को हम समझेंगे तो इंदिरा गांधी से उन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि हमें कोई मिनिस्ट्री दे दो, रेलवे मिनिस्ट्री दे दो, हमें कोई दूसरी मिनिस्ट्री दे दो। उन्होंने कहा कि हमें ये जो जो एचआरडी मिनिस्ट्री है ना, इसमें हमारी घुसपैठ करवाओ। तो जितने जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट हैं, जितने की यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर वामपंथियों ने कब्जा कर लिया, और पूरा वामपंथ केवल बौद्धिक जुगाली से चलता है। केवल सोचते रहना, केवल सोचते रहना, नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म को अफीम कह दिया कार्ल मार्क्स ने, उसका पीछा करते रहते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो वामपंथियों का कब्जा मीडिया हाउस के ऊपर है, अभी तक है। तो मतलब आज भी मीडिया वो हाउस मान नहीं कभी रहे, नहीं चाहते। रस्सियां जल गई लेकिन उनका बल नहीं गया 2020 में भी। देखिए, सरकार नहीं है वामपंथ की, हमने मान लिया, लेकिन अभी भी त्रिपुरा से भी वो जा चुके, पश्चिमी बंगाल से 35 साल पुराना उनका गढ़ ढह चुका, लेकिन अभी भी उनके बिठाए हुए जो लोग हैं उनकी विचारधारा है, और ये उनका खतरनाक दिमाग अभी विचारधारा लोगों की। के अंदर घुसा हुआ, उनका विचार अभी लोगों जी के अंदर बिल्कुल, है। बिल्कुल ये जहर है आप वामपंथ में जो लोग। हिंदू विरोधी कह ले उनको, राष्ट्र विरोधी कह ले, अभिसार शर्मा के रूप में और वो बहुत सारे नाम है। ये तो एक ही नाम ले दिया मैंने, लेना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम है जो आज से 8 साल पहले क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं। उनके उठा जी के पुराने वीडियो, क्योंकि ये तो हमारे पास वीडियो उपलब्ध है 10-15 साल के, तो हम कुछ भी वीडियो देख सकते हैं दोनों के मिला करके। तो उनका पहले का भाषा और आज का भाषा बहुत बदल गया है। तो ये डबल जो उनका स्टैंडर्ड है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है? और आपने जो इतना सारा हमें बताया, इसके लिए तो आपका बहुत आभार करते हैं। आप यह बताइए कि पतंजलि के बारे में यह दो चार लोग हैं या इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं और इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, विधवा विलाप कहते हैं। मैं कहता हूं ऐसा लगता है कि पतंजलि को कुछ गौरव का काम करने का मौका मिलता है और इन लोगों का पति मर गया और इस प्रकार से छाती कूटना, चूड़ियां फोड़ना, मटकी फोड़ना, ऐसे कार्य करना चालू कर दें। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आज पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे देश का स्वाभिमान जागृत किया है, और उनको जी पता है कि पूज्य स्वामी जी महाराज जो संकल्प ले लेते हैं उसको पूरा करते हैं, और देश के लोग पूज्य स्वामी जी के ऊपर और पूज्य स्वामी जी जैसे दूसरे जो देश के नायक व्यक्ति हैं उनके ऊपर भरोसा करते हैं। तो पतंजलि उनके जी टारगेट के ऊपर रहती है। और पूज्य स्वामी जी महाराज के ऐसे संत हैं कि वो बैठ के केवल माला जपने का काम नहीं करते, केवल भीड़ से तालियां नहीं बजवाते, केवल नहीं गुरु मंत्र भी बजवाते, नहीं देते। वो बिल्कुल सीधा नहीं। कहते हैं कि मुझे तो जो देश के करोड़ों लोगों ने प्यार दिया है, मुझे उस प्यार जी के लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। तो पूज्य ये हम किसके विरोधी, हम जो खाद बनाते हैं उनके, जो फर्टिलाइजर बनाते हैं उनके भी हम विरोधी हैं। हम कहते हैं गाय आधारित खेती करो। हमने अपनी 400 एकड़ में साइंटिस्ट को लगा रखा है कि हम अलग जी अलग खेती के देसी बीज हम बना रहे हैं, खाद हम बना रहे हैं, गो आधारित खेती कैसे करें वो हम बना रहे हैं, ये तो जो दवाइयों के। प्रत्यक्ष बोल रहे हैं आप, मैंने देखा है कि स्वामी जी को चाहने वाले, स्वामी जी को अपने दिल में रखने वाले लोगों ने लाखों एकड़ में ये काम कर रखा है। ये तो गांव जी गांव फैल चुका है पतंजलि के माध्यम से। जी बिल्कुल, ये 2008 से तो प्रत्यक्ष रूप से शुरू हो गया था।
उसको लिख कर कि कैसे गोबर गोमूत्र से आप कैसे जी जीवामृत बना सकते हैं, कैसे खाद बना सकते हैं, और उसकी उसकी सारे विकल्प यहाँ से शोध भी यहाँ पर अभी भी चल रहा है, अपने साइंटिस्ट यहाँ पर लगे हुए हैं 400 जी एकड़ जमीन में। दूसरी फार्मा कंपनियों के विकल्प हम दे रहे हैं, उनकी एलोपैथी की दवाई बिकनी बंद हो गई। अभी कोरोना की दवाई पूज्य स्वामी जी महाराज ने 500 रुपए में उपलब्ध करवा दी, और 500 रुपए कितना में भी बड़ा, दवाई पूरा परिवार खा सकता है। अब ये पड़ोसी भी खा कोरोना लेंगे वायरस आसपास जो के। बनाया गया, हाँ, जी कोरोना वायरस बनाया गया था, इसके पीछे तो षड्यंत्र ये है ना कि कोरोना वायरस की यदि एक व्यक्ति का यदि 10,000 रुपए का भी वैक्सीन बनाया जाए तो सब लोग जी लगवाएंगे, क्योंकि भय जी इतना बनाया हुआ है, इतना भय का वातावरण बनाया हुआ है कि हर व्यक्ति को लगता है कि ये वैक्सीन मैं लगवा लूं, चाहे एक बार 50,000 रुपए देकर मुझे अपने जेवर बेचने पड़े तो जेवर बेच देंगे, एफडी तुड़वा लेंगे, कुछ कर्ज ले लेंगे, कुछ जमीन बेच देंगे, लेकिन इस कोरोना से बचाव की वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी। अब आप जी एक बार एज्यूम करें हम कि कोई कंपनी कहे कि 10,000 रुपए में मैंने कोरोना का ट्रीटमेंट निकाल लिया, तो देश जी के 130 करोड़ का हिंदुस्तान है आज, 135 करोड़ का, 100 करोड़ लोग लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे स्वामी जी? बिल्कुल लगवाएंगे इसे। 100 करोड़ तो अपने आप लगवाएंगे, बाकी जो बाकी 30-40 करोड़ बच जाएंगे उनको सरकार लगवाएगी कि चलो सरकार आप नहीं लगाएगी। लगवा सकते तो हम आपके अकाउंट में बार बार पैसे देने पड़ेंगे, सब्सिडी देनी पड़ेगी, 20 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है तो हम ही लगवा देते हैं। अब जी 100 करोड़ को आप यदि 10,000 से गुणा करते हैं तो ये बनता है 10 लाख करोड़ रुपए। तो इतना यदि बड़ा। एक भारत से ये 10 लाख करोड़ रुपए ले सकते हैं केवल एक कोरोना की वैक्सीन के नाम से, तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र आप समझ लीजिए। अब वैक्सीन मान लीजिए 10,000 की नहीं है, जो अभी फेबी फ्लू से लेकर दूसरी दवाइयां आई उसकी कॉस्ट लगभग 6,000 रुपए पड़ती थी एक व्यक्ति के ट्रीटमेंट की, एक व्यक्ति की दवा की कॉस्ट। ट्रीटमेंट तो मैं उसको नहीं कहूंगा क्योंकि ट्रीटमेंट का दावा तो कंपनी खुद ही नहीं करती, खुद ही नहीं कर रही तो है। जी हाँ खुद ही नहीं करी, खुद भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है ना कि कैसे कर सकती है, कॉन्फिडेंस नहीं है जी उसको क्योंकि इससे ट्रीटमेंट जी होता ही नहीं है। तो 5,000 जी रुपए भी यदि एक व्यक्ति के खर्च किए जाते हैं तो 5 लाख करोड़ का खर्च है। पतंजलि ने जो कोरोनिल बनाई उसका जी फार्मूला कोई सीक्रेट नहीं है, पूज्य स्वामी जी महाराज बिल्कुल रोज ओपन है। बताते हैं कि आपके घर में जी गिलोय है, आपके घर में तुलसी है, आपके घर में अश्वगंधा है, ये तीनों उबाल कर ले लीजिए, ताजा ले लीजिए। जिनको ज्यादा दिक्कत है वो कोरोनिल ले सकते हैं, जिनको कोरोनिल नहीं मिल रही वो घर पर बनानी शुरू कर सकते हैं। तो पूरा फार्मूला डिस्क्लोज कर दिया और लेकिन फिर ये भी पता, लेकिन कर दिया, लेकिन जो क्रेज पतंजलि का मतलब विश्वास, एक ट्रस्ट जो पतंजलि के ऊपर हम घर में हम भी कोशिश करते हैं कि बना ले, लेकिन अगर पतंजलि ने ला दिया तो फिर बनाने की जरूरत नहीं। फिर ऐसा लगता है कि यहाँ बना हुआ है तो हम पतंजलि का, क्योंकि हमें विश्वास है, ट्रस्ट है कि यहाँ से जो लेकर के आएंगे वो बिल्कुल 100% शुद्ध है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा बात और भारत के लिए एक बहुत भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा मनोरंजन का भी विषय है कि इस कोरोनिल की लड़ाई में फेयर एंड लवली का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जी बिल्कुल, फेयर एंड लवली उसको उसको अपना नाम बदलना पड़ गया। जी उसको नाम बदलना पड़ गया। जो यूएसए के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उस प्रोटेस्ट के बाद मतलब लोगों ने इतना, भारत के लोगों ने स्वामी जी के समर्थन में जो बयार करी, सोशल मीडिया हर जगह तरीके के साथ में लोग लिखने लगे कि जब कोरोनिल का विरोध कर रहे हो तो ये फेयर एंड लवली क्या है, इसने किसको गोरा करा, इसने आज तक तमिलनाडु के लोगों को गोरा नहीं करा। तो वो उसने भी स्वीकार किया कि हाँ, हम किसी को गोरा नहीं कर सकते और हम ये फेयर शब्द हटा लेंगे। तो आज तक जो ऐश्वर्या राय बचपन से गोरी थी, शाहरुख खान जिसका कलर जैसा था, वो लोगों को बेवकूफ बना करके क्रीमों के माध्यम से जंजाल में फंसा रहे थे। इन सब लोगों के मैं कहूं कि एक प्रकार से स्वामी जी बहुत बड़े दुश्मन के रूप में ये लोग देखते हैं, क्योंकि इन लोगों का तो जी पेट पे बिल्कुल, लात मैं पड़ आ रहा रहा सीधे था। सीधे। जी जी फार्मा कंपनियों के दुश्मन हम हैं, वामपंथियों जी के दुश्मन हम हैं, देशद्रोही राजनीतिक पार्टी है उनके दुश्मन हम हैं, जो पेरियार देश को तो स्वामी जी ने, पेरियार को तो स्वामी जी ने, जो इनका पिता है और महापिता है और दादा है, क्या क्या है पता नहीं, उसको स्वामी जी ने तो मंच से बहुत तरीके से बोला था, अच्छे उद्बोधन देखिए दिए थे। अभी अभी ये ट्रोलर्स का ग्रुप है जो जी बाबा साहब अंबेडकर जी को भी बदनाम करता है दलितों की फर्जी आईडी बनाकर। देखिए ये हिंदुस्तान तो के दलित भाई वो राकेश जी हैं। बहुत बढ़िया विषय आपने लिया है। मैं मुंबई में रहता हूँ और यहाँ पर काफी सारा भारत सरकार के अधिकारी आते हैं और हमसे मिलते हैं, तो वो आप अब बताइए, फिर मैं बाकी का बाद में बताऊंगा। जी बोलिए। ये मैंने पेरियार जी की भी पुस्तक मैंने सामने ही रखी हुई है, इनके ऊपर जी पूरी रिसर्च करके
कि जी ये तो एक क्या है, ट्रोलर का ग्रुप बना हुआ है ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया में। और अभी जी षड्यंत्र क्या हुआ है कि फेसबुक ने फेक न्यूज को एनालाइज करने के लिए, फेक न्यूज को वेरीफाई करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ मीडिया हाउस का ग्रुप बनाया है। उस मीडिया जी हाउस के ग्रुप में भी जो फेसबुक ने, जैसे किसी ने क्लेम किया कि ये फर्जी न्यूज है, तो उसको एक जी मीडिया हाउस के ग्रुप के पास जाती है, वो उसको जी अप्रूव करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, जिसके बाद जी फेसबुक उस कीवर्ड की न्यूज को हटा देता है। तो उसके अंदर भी जी एक मेजोरिटी में वामपंथी घुसे हुए हैं। अभी मैं 3 महीने पहले की बात बताता हूं कि जी सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे देश को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। अभी आपने 3 महीने पहले देखा होगा कि अरब में, सऊदी अरब की राजकुमारी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया गया और क्या कहा जी गया कि यदि सीएए का बिल पास किया जाएगा भारत में, तो जो 80 लाख लोग जो देश के बाहर काम करते हैं, लाखों लोग जो अरब में काम करते हैं, वो वहां काम नहीं कर पाएंगे, उनको वहां से भगा दिया जाएगा। ऐसा फर्जी ट्वीट सऊदी अरब की राजकुमारी के नाम से किया गया। बाद में भारत की जासूसी संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने, रा ने जब उसको वेरीफाई किया तो ये पाया कि ये अकाउंट फर्जी है। उस शहजादी के जी नाम से, राजकुमारी के नाम से पाकिस्तान की आईएसआई ने फर्जी अकाउंट बनाया और फर्जी अकाउंट बनाकर वो ट्वीट किया गया। उस ट्वीट के आधार पर अपने भारत में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो लिबरल गैंग है, उसने मुद्दा फिर सीएए का मुद्दा बनाने की कोशिश की, 370 का जी मुद्दा बनाने की कोशिश की, झूठे तौर पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की। और बाद में जब वेरीफाई किया गया तो ये पाया गया कि 2 लाख ऐसे फर्जी अकाउंट आईएसआई की ओर से संचालित हो रहे हैं, जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं, जिसकी लोकेशन वो अरब में लिखते हैं। वो अकाउंट जो पहले जिसमें उर्दू में लिखा हुआ था, उसकी भाषा बदलकर उसकी अरबी कर दी गई, उसकी जी लोकेशन दुबई या दूसरी जगह दिखा दी गई। तो सोशल जी मीडिया के माध्यम से भी एक बड़ा षड्यंत्र अभी आज चल रहा है। आज एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है कि कैसे भारत को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जाए, कैसे वैमनस्य पैदा किया जाए। और अपने देश में भी मेरे पास पूरी सूचना है, लगभग 2 से 5 हजार लोगों का ग्रुप है जो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक्टिव होता है। आप राम मंदिर ट्रेंड चल रहा था, बिल्कुल। आप ट्विटर के ट्रेंड को एनालाइज कीजिए, तो ट्विटर के ट्रेंड में बहुत सा ऐसे ट्रेंड चलते हैं जो रोज आपको दिखाई देंगे कि ये भारत में रहते हुए आपने कोई व्यक्ति नहीं चला सकता। तो आपने संख्या बहुत कम आकी। ये एक ग्रुप आपको मैं दिखा देता हूं, सभी भारतवासी देखें, इस ग्रुप में मेंबर आप देखिए, ठीक है आपको? इसमें 3,55,000 लोग हैं। कितने राकेश जी? इस ग्रुप का नाम है साढ़े मौलाना साद साहब के चाहने वाले। इस पर कल एक खबर आती है कि हमें ट्विटर पर ट्रेंड करना है, और उसके बाद ट्विटर पर ऐसा बयार चला और ऐसे गंदे गंदे मैसेज बने, और उन मैसेजों में से ये मैसेज है, आप पढ़िए। जी बिल्कुल। ये इसमें 3,55,000 लोग हैं। ये सिर्फ एक ग्रुप है, ऐसे 200 ग्रुप हमारे पास हैं, और वो हमने रॉ को भेज दिए हैं, और जहां जहां हमें भेजना थे भेजे। अब आप बोलिए बोलिए जी। जी, ये जो मैं आपको 2 से 3 हजार 5 हजार लोग बता रहा हूं, ये तो वो ऑपरेटर हैं जो फंडिंग करने का काम करते हैं। इसके अलावा लाखों आईडी ऐसी हैं, लाखों अकाउंट ऐसे हैं जो बोट से संचालित होते हैं। जैसे जो मेंबर अच्छा। या जो कई बार आर्टिफिशियल बोट्स बनाई जाती हैं ट्विटर के ऊपर, जी। आर्टिफिशियल अकाउंट है। चाइना ने भी अभी ये किया, चाइना कभी भी ट्विटर रोबोट को यूज नहीं करती, वाइबो को रोबोट यूज करती अकाउंट। है। तो चाइना ने अभी, जी जब चाइना की किरकिरी जी पूरे देश, पूरी दुनिया में होने लगी, जी कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस, वुहान वायरस कहा जाने लगा, तो चाइना जी ने अपनी सारी एम्बेसी के नाम से, राजदूतों के नाम से अकाउंट बनाए, और चाइना ठीक। ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बनाया, बोट्स बनाए। क्या आप देखेंगे कि कोई एक ट्वीट किया तो उस ट्वीट को जी फटाफट रिट्वीट करना और अपने आप उसको ट्रेंड में लाना। जैसे इटली का एक वीडियो वायरल हुआ, इटली में चाइना ने वायरस फैलाया, चाइनीज लोगों के खिलाफ खूब हुआ, तो इटली में एक फर्जी वीडियो बनाया गया। फर्जी वीडियो में क्या दिखाया गया कि इटली की एक इमारत के ऊपर लोग चाइना को थैंक्स कह रहे हैं, थैंक यू चाइना, थैंक यू चाइना। अब 40 सेकंड का वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को इटली के हर मोबाइल तक भेज दिया गया, और जब बाद में और इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया गया कि ये फर्जी चाइना ने आर्टिफिशियल बोट्स बनाकर, आर्टिफिशियल प्रोग्राम बनाकर, जिसमें अकाउंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा,
एक बार एक प्रोग्राम करके आपने ट्वीट डाला तो ये लगेगा कि जैसे पूरा भारत केवल इसी की बात कर रहा है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं ये इतने ज्यादा हैं नहीं, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, जैसे मेंबर भी जो आपको ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये मेंबर एक्चुअल में फिजिकल बहुत सारे रोबोट, ये हवा में बने हुए लोग रोबोटिक्स से करते हैं। लाखों की संख्या में अकाउंट्स हैं, फर्जी अकाउंट्स हैं, वो रोबोटिक्स से भी बनाए गए हैं और हैंडलर बैठते हैं उनके पास, 10-10 मोबाइल लाइन में होते हैं। वो मोबाइल का प्रयोग करके फर्जी तरीके से सारे मैसेज पहले से बनाकर, जैसे आपने 3.5 लाख के ग्रुप में डाला गया, तो इसमें से जो 1000-2000 व्यक्ति भी हैं वो भी लगातार उसको ट्वीट करके उसको ट्रेंड में लाते हैं। क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि हम ये जो ट्रोलर्स ग्रुप है ये पतंजलि को भी ट्रोल करने की बहुत बार कोशिश करता है। मुझे स्वामी जी महाराज को अकाउंट बंद करा दिए। हमारा ट्विटर का एक अकाउंट था जिसमें 3 से 5 लाख लोग अलग अलग तरीके से जुड़े हुए थे, वो बंद कराया। फेसबुक पे हमारा 27 लाख फॉलोवर वाला पेज था, वो बंद करा दिया। इसी प्रकार से जी बिल्कुल, देखिए फेसबुक टारगेट कर रही है, और मेरे पास ये भी सूचना है कि ट्विटर की तो इंडिया की टीम के ऊपर प्रभाव उन लोगों का है जो ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं। जी, खुलेआम प्रभाव है। जी, अब कोई अकाउंट वेरीफाई करना हो तो कोई रेपुटेड व्यक्ति है उसका वेरीफाई नहीं होगा, लेकिन जो ऐसा फर्जी व्यक्ति है जो फंडिंग के ऊपर काम करता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का है, उसका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तुरंत, उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती, उसको रिपोर्ट करो तो उसकी कार्रवाई नहीं होती। तो ये ट्विटर के ऊपर जो हिंदू मुसलमान को और स्वर्ण और दलित के नाम से लड़ाई करने वाला है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाई हुई है, जो राम को गाली देने की बात करते हैं, जो रावण की पूजा करने की बात करते हैं, जो देवी दुर्गा को गाली कर देते हैं, महिषासुर की पूजा करते हैं, ये वो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो बाहर से पोषित किया जा रहा है कि भारत को यदि हम युद्ध में नहीं हरा सकते तो भारत को अंदर जातियों के आधार पर हमें तोड़ना है, हमें दंगा करवाना है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं कि अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करें, अच्छे लोगों का प्रचार प्रसार करें। क्या मैं ये शुभ संकेत मानूं कि पतंजलि की तरफ से भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ सकता है जल्दी भारत में? देखिए, पतंजलि आईटी में अपना काम कर रही है, हम लगे हुए हैं, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी विशेष रूप से इस कार्य को देख रहे हैं। पतंजलि अब कुछ लॉन्च करती है तो उसको टारगेट ज्यादा किया जाता है जी। कुछ भी लॉन्च करते ही उसको हैकर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको किसी भी तरीके से फेल करने की कोशिश करते हैं, पर पतंजलि लगा हुआ है। और उन हैकर्स के साथ साथ कई हमारे जो कम बुद्धि के या मंद बुद्धि के भारतीय होते हैं या जो बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, वो भी उनमें बैठ जाते हैं कि स्वामी जी ने ये क्यों निकाल दिया, इसके लिए तो स्वामी जी ने पहले ऐसे बोला था। अरे मूर्खों, स्वामी जी आपको ऑप्शन दे रहे हैं, स्वदेशी ऑप्शन दे रहे हैं। जो कोलगेट कल तक कहता था कि अगर इसमें कोयला है, अगर इसमें ये मिला है तो इससे दांत सड़ जाएंगे, वो आज कहने लगा है कि इसमें लौंग होना चाहिए, नमक होना चाहिए। 30 साल पहले के कोलगेट के अगर हमने वो देखे न्यूज के, उसके पिक्स देखे, उसका एडवर्टाइज देखे, तो उसमें वो कहता है कि नमक लगाने से दांत सड़ जाएगा। और आज वो कह रहा है कि आप के टूथपेस्ट में नमक है, जीरा है, लौंग है, हल्दी है। जो पतंजलि बोल देगा कि इसमें भाटा मिला लो, तो वो भी मिला के वो बेचने लगेगा। वेद शक्ति निकाल दी उन्होंने। जी देखिए, कोलगेट 1937 में 1.5 लाख रुपए लेकर भारत में आई थी जी। 80 साल में कोलगेट केवल 1.5 लाख जी, केवल 1,50,000 रुपए लेकर 1937 में आई थी। कोई भी इसको मतलब इसको फैक्ट है, ये कोई भी चेक कर सकता है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, ओपन है ये पूरा। 80 सालों में वो जहां पहुंची 2000 करोड़ रुपए तक पहुंची थी, इसने टूथपेस्ट बेचनी शुरू की। दंत कांति ने, पतंजलि ने, आयुर्वेद की क्या ताकत है, पूज्य स्वामी जी महाराज की क्या ताकत है। कोलगेट ने जो काम 80 साल में किया था, पूज्य स्वामी जी महाराज ने वो काम 7 साल के अंदर करके दिखा दिया। जितना हमारे कोलगेट ने हम सबके दांत देखो, कहीं से भी दांत बेकार नहीं, रोज दंत कांति करते हैं। जी जी बिल्कुल, दंत कांति जो एक बार कर लेता है। मैं आपको, मेरा पिछले साल यूके लंदन में जाना हुआ, तो लंदन में मुझे वहां एक अपने भारत के गए हुए डॉक्टर मिले। उन्होंने कहा कि हम टूथपेस्ट कोई दूसरी कर ही नहीं सकते, हम दंत कांति करते हैं, चाहे हमें किसी भी प्रकार से मंगवानी पड़े। मैंने तो ये देखा है कि कई यहाँ हमारे मुंबई में कई लोग वो खाते हैं मावा, उसको क्या बोलते हैं, जर्दा और ऐसी चीजें खाते हैं, विमल वगैरह। उनको दंत कांति हमने बोला कि करो दिन में 2-2 3-3 बार। वो कहते हैं दंत कांति करने के 4-5 घंटे बाद तक तो हमें इच्छा नहीं होती।
तो ये गुटखा तंबाकू ये भी छुड़ाने का काम कर देता है दंत कांति। बिल्कुल, देखिए दंत कांति के अंदर लगभग 50 प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। तो जड़ी बूटियों के आधार पर वो बनाई गई, और दंत कांति का भी फार्मूला पूज्य स्वामी जी महाराज ने, देखिए पतंजलि जो कुछ बनाती है कोई फार्मूला सीक्रेट नहीं है। कोई भी व्यक्ति यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकता है कि हमारा घी कैसे बनता है, हमारी भस्म कैसे बनती है, आंवला कैसे बनता है, एलोवेरा कैसे बनता है, बेल का शरबत कैसे बनता है, कैंडी कैसे बन सकती है। जो बना सकता है घर में बनाए। हमने नवरत्न आटा बनाया, उसका फार्मूला बताया हुआ है कि इसके अंदर इतना जी। इतना ये मिला लोगे तो घर में बना सकते हो। दंत मंजन का पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पेस्ट से भी अच्छा मंजन होता है। उस मंजन का फार्मूला पूज्य महाराज जी ने हजारों बार बताया है। औषध दर्शन पुस्तक में हमने उसको छाप कर उस पुस्तक की 1 करोड़ प्रतियां लोगों को उपलब्ध करवाई हैं। 1 करोड़, कोई पुस्तक का कितनी शायद इतिहास नहीं होगा कि इतना 1 हो। करोड़? बिल्कुल 1 करोड़ की औषध दर्शन पिछले 25 साल से 1995 से छप रही है। 1 करोड़, वो 20-30 रुपए की पुस्तक हम लागत मूल्य पर उपलब्ध करवाते हैं। योग शिक्षक जो आते हैं उनको निःशुल्क भी उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को किसी भी स्टोर से वो मिल जाएगी। उसके अंदर डैंड्रफ है तो उसकी क्या दवाई है, स्किन के लिए क्या दवाई है, एड़ियां फट जाती हैं तो उसके लिए क्या दवाई है, वो सारे घरेलू उपचार जो घर में व्यक्ति बना सकता है वो सब उपलब्ध करवाए हैं। आयुर्वेद का कोई ट्रेड सीक्रेट पतंजलि ने नहीं लिखा। मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद की दवाएं बनाने के लिए, जैसे हीरे की भस्म कैसे बनती है, हीरे की भस्म बनाने का फार्मूला कहीं भी नहीं मिलता। पूज्य स्वामी जी महाराज ने वो फार्मूला सबको टीवी स्वामी के जी ऊपर के बताया। जी उन्होंने बताया कि पहले लोग मूर्ख बनाते थे कि मेंढक का मूत्र लेके आओ तो गधे की वो लेके आओ तो ये लेके आओ, इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बना के और हर कुछ दे देते थे। तो वो चीजें स्वामी जी ने ओपन करी है। जी बिल्कुल ओपन की, पूज्य स्वामी जी महाराज ने सब ओपन की। योग को भी डरा के लोगों के बीच पेश करा था कि इसे पति पत्नी नहीं कर सकते, जिनकी शादी हो गई वो नहीं कर सकते, नहीं तो वो नपुंसक हो जाएंगे, इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई थी। पूरी भ्रांतियां थी। मैं खुद अपनी बताऊं, मुझे योग में रुचि थी तो मैंने योग के ग्रंथ पढ़े पहले, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शरण में आने से पहले। तो उसमें पहले ही लिख देते थे कि प्राणायाम गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करना, प्राणायाम गुरु की देखरेख के बिना नहीं करना, प्राणायाम रोगी को नहीं करना, योग रोगी को नहीं करना। तो सबके लिए तो उन्होंने डिस्कनेक्टेड कर दिया। तो योग को गुफाओं से, योग को ग्लैमर से, योग को ग्रंथों से, योग को रहस्यों से निकालकर जन जन तक पहुंचाने का काम, उसको सिंप्लीफाई करने का काम पतंजलि ने किया है। और पतंजलि केवल उत्पाद नहीं बनाती, विदेशी कंपनियों को टक्कर देने के लिए उत्पाद तो बनाती है, लेकिन पतंजलि अच्छे इंसान बनाने का काम करती है। अपने यहाँ एक नहीं सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिनको पूरी गीता याद है, पूरी गीता। आप यहाँ से बटन दबा दें तो पहले श्लोक से मैंने लेकर, देखा कि लोगों को तो सीधी गीता याद होगी, पतंजलि में तो ऐसे लोग देखे जो उल्टी बोल देते हैं। हाँ उल्टी बोल देंगे। अष्टाध्यायी पूरी याद है, 6 के 6 दर्शन याद हैं। जी। ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जिनको वेद याद हैं, एक एक वेद ही उन्होंने याद किया हुआ, 2-2 वेद याद किए हुए। तो ऐसा अच्छे इंसान बनाने का काम भी पतंजलि योगपीठ में हो रहा है। और अभी पतंजलि योगपीठ ने 2013 में आचार्य कुलम का शुभारंभ किया था। उसके माध्यम से यह था कि हम जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदलेंगे हम देश को बदल नहीं सकते। जी। तो शिक्षा व्यवस्था के लिए पतंजलि पिछले 10 साल से काम कर रहा था। और अभी खुशी की बात यह है कि भारत सरकार ने भी अपनी शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव किए हैं। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट को हम देखें, और पतंजलि में जो आचार्य कुलम के माध्यम से, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो हो रहा है, वो आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा समानताएं दिखाई देंगी। तो आगे शिक्षा की व्यवस्था में कह रहा हूं ना, जो कॉन्क्रीट वर्क है वो तो पतंजलि का ही दिया हुआ है। जी जी, ये भारत का जो नवनिर्माण हो रहा है, इसका जो पेंसिल से जो डिजाइन बना था इंजीनियर पहले, नक्शे के पहले, तो वो ये पतंजलि दे चुका है, उस पे ही भारत बनेगा। स्वामी जी कहते थे कि हिंदी को प्रमुखता देनी है, तो आज वही काम हो रहा है। स्वामी जी कहते थे कि स्वदेशी को, तो आज उसी स्वदेशी को लोकल शब्द कह के हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि लोकल वोकल। ये सब क्या है? ये वही बातें हैं जो स्वामी जी कहा करते थे। बिल्कुल 100%। देखिए स्वावलंबन का रास्ता स्वदेशी के रास्ते पर है, शिक्षा के रास्ते पर है। पूज्य स्वामी जी महाराज का पिछले 6 वर्षों में 2 ही फोकस रहे